हेलो फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि गोल्फ के गेम में अगर आप अपनी बॉल को सिर्फ 1 डिग्री के डिफरेंस से हिट करते हो तो उसका रिज़ल्ट बहुत अलग होता है और आप जीत सकते हो। ऐसे ही रिश्तों की बात होती है। अगर आपके रिश्तों में 1 डिग्री का भी चेंज आए तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट। Hi guys, this is Dr. Yashika, your natural fertility expert. आज एक बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन में मैं थी और इसीलिए इकागाई की वीडियो को कंटिन्यू ना करते हुए आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि कैसे 1 डिग्री के माइंडसेट को मैंने चेंज किया। अपने माइंडसेट को सिर्फ 1 डिग्री से मैंने चेंज किया और जो रिज़ल्ट मुझे मिलने वाला था उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिज़ल्ट मिला। जो डिसीजन उस टाइम में लेने वाली थी, हो सकता था कि मैं कभी फिर दोबारा उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। इट वॉज़ अबाउट सम रिलेशनशिप लेट्स से, लेकिन वो 1 डिग्री चेंज की वजह से द एंटायर सिनेरियो चेंज्ड। जहाँ चीज़ों को ख़त्म करना था वहीं चीज़ों को ठीक करने का एक सोच आई। जब हम अपनी बॉडी के हेल्थ को लेकर बात करते हैं, या यूँ कहूँ कि जब हम एक बेबी को कंसीव करने की बात करते हैं, तो आपके शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और जब दोनों चीज़ सिंक्रोनाइज होती हैं तभी आपकी बॉडी प्रॉपर एक प्रोसेस में आती है, एक फ्लो में आती है कि आप एक सोल को इनवाइट कर सको अपने यूट्रस में, अपने वूम में, अपनी कोख में जन्म लेने के लिए। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स आपस में बहुत अच्छे हों, और अगर अच्छे नहीं हैं तो उन्हें अच्छा किया जाए जब भी आप एक बेबी प्लान कर रहे हो। ये एक बहुत क्रूशियल पार्ट है बेबी कंसीव करने का। अनफॉर्चुनेटली, चाहे इंडियन सोसाइटीज़ हों या बाहर की सोसाइटीज़ हों, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लोग नहीं लेते। और आज मुझे किसी ने बताया कि लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ मैरिज काउंसलर, पीपल एंड अप गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर्स और रेकी हीलर्स, और दे गो इनटू अदर काइंड ऑफ हीलिंग्स, जबकि उनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है माइंडसेट को चेंज करने की, दो लोगों को समझाने की कि आपके नेचर में कहीं चेंज की ज़रूरत है। जब हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होता है, तभी आपकी बॉडी प्रॉपर नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर पाती है, क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड उसके अकॉर्डिंग करती है। अगर आपको ब्लॉकेजेस कहीं महसूस होते हैं, चाहे आपके बचपन के हों, चाहे करंट हों, चाहे फ्यूचर को लेकर आप टेंशन में हों, आपकी बॉडी उसी ब्लॉकेज को फील करती है। और इसीलिए, क्योंकि बच्चे आजकल इतना इनसिक्योर हैं, गर्ल्स इतनी इनसिक्योर हैं, पीसीओएस जैसे प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं अगर पहले की औरतों की बात करूं, दे वर प्रोड्यूसिंग किड्स इवन टिल द एज ऑफ 38 39, और इसीलिए लोगों के इतने सारे बच्चे होते थे। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से, बट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि औरतों की फर्टिलिटी उस टाइम इशू थी ही नहीं। 1000 में से 2 औरतें, लाख में से 1000 औरतें, दिस वाज द रेशियो। और आज अगर मैं बात करूं, मेरे आसपास कोई केस मुझे नहीं पता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम ना हुई हो। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर फर्टाइल है भी कपल, अगर बेबी कंसीव भी हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आती है कि amniotic फ्लूइड कम हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। बिकॉज इन द लॉन्ग रन अगर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं तो आज से आप 100 साल या 200 साल बाद देखेंगे कि लोग कंसीव नहीं कर पाएंगे। ह्यूमंस वॉन्ट बी एबल टू प्रोक्रिएट। हमारी कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, और इनफैक्ट दुनिया के ज़्यादातर देशों का ट्रेडिशन इतना रिच था कि औरतें अपने आप को, जिस जो एक प्राइम मोटिव होता है कहीं ना कहीं बाय नेचर, हमें ऐसा बनाया गया है दैट वी आर सपोज टू क्रिएट बेबीज एंड मेल इज सपोज टू बी इक्वली अ पार्ट इन दैट। उस चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम
बीइंग इंडियंस हमारे पास आयुर्वेदा का इतना अच्छा ज्ञान है, हर कंट्री का अपना अपना कोई ना कोई पैथी बहुत फेमस है, और हमारे पास भी अपनी बहुत सारी पैथीज का ऐसा ज्ञान है दैट, क्योंकि मैंने सेम सिचुएशन फेस की, आई डोंट वांट एनी अदर इंडियन गर्ल to go through the same pain of not being able to conceive, not being able to have a baby. समाज के लिए नहीं करना बच्चा, अपने लिए. If you genuinely want to become a mother, if you genuinely want to make a baby and take care of the baby and enjoy motherhood and take care of a soul and bring a soul into this world, then बहुत ज़्यादा important है कि आप अपने mindset पे काम करो. मैंने किया, और ज़रूरी ये है कि उस माइंडसेट पे जब आप जेन्युइनली काम करना चाहते हो, तभी यूनिवर्स आपको ऐसी हेल्प भेजता है, मुझे लगता है. इट इज़ लाइक कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अर्जुन बनना चाहते हो, वो लगन है कि आप चीज़ें बदलना चाहते हो, तभी आपको कृष्ण मिलेंगे, ऐसे ही नहीं मिलेंगे. और आजकल की दुनिया में हो सकता है वो कृष्ण को आपको पे भी करना पड़े, बिकॉज एनी काइंड ऑफ काउंसलर, चाहे आप फर्टिलिटी काउंसलर या मैरिज काउंसलर या करियर काउंसलर या किसी भी तरह के काउंसलर की अगर आप बात करें, या पर्सनैलिटी काउंसलर, यू नो देयर आर सो मेनी कोचेज अवेलेबल, यू हैव टू पे. देयर इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज विच इज़ इम्पॉर्टेंट. हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट when it comes to treating unexplained infertility. कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों की बॉडी उस तरीके से रिएक्ट ना कर रही हो जो कि हमें चाहिए when we need to create a baby. In case you need any help regarding it, feel free to contact me. I know friends who are very good at their work, who are very good at counseling sessions. And if you're suffering from unexplained infertility since past 1 year or more, and you have started trying to conceive a baby but you're not able to conceive, and you want to have more awareness regarding it, how to go about it, please feel free to contact me. Very soon I'll be hosting a webinar explaining how you can boost your fertility, how you can go about planning a baby, and how you have to first make your body healthy enough to be able to conceive, to be able to make it ready for a baby to come in your womb. Take care, dear ladies and gents. This life is very precious, and the relationship between husband and wife is equally precious, because you have to spend the rest of your life with the other person. और कभी भी कोई भी एक कस्टमाइज्ड पैकेज नहीं होता किसी भी रिश्ते का. जस्ट एक्सेप्ट इट. बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी स्कोप है आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आने का, और आपको ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग एक बेबी ना कंसीव कर पा रहे हों, तो उस पर काम कीजिए. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. टेक केयर गाइज. गुड नाइट.